हस्तिनापुर के लिए प्रतिज्ञा बांध कर बैठ गए। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम बोल रहे हो नहीं, मेरी निष्ठा तो राज सिंहासन के प्रति है कि जो भी कोई राजा होगा मैं कहूंगा नहीं, मुझे इसके साथ ही चलना है। राजा के साथ क्यों चलना है? कृष्ण के साथ चलना है ना। राजा के साथ किस लिए चलना है? राजा तो दुर्योधन भी बन जाता तो दुर्योधन के साथ चल देते क्या? और हुआ ही यही था। कौरवों की तरफ क्यों खड़े हो गए भीष्म? बोले राज सिंहासन के साथ रहूंगा, यही प्रतिज्ञा करी थी, तो जो भी कोई राज सिंहासन पर है मैं तो उसी को निष्ठा दिखाऊंगा। ये लोक धर्म है कि मेरा राज्य है तो जो भी कोई राजा है मैं उसी के लिए निष्ठा दिखा दूंगा। ये काम भीष्म कर रहे थे। बाणों की शैया मिल गई और पूरी महाभारत करा डाली। भीष्म अगर छोड़ देते दुर्योधन को तो इतनी मारकाट नहीं होती। निष्ठा का प्रश्न बहुत संवेदनशील है, किसके प्रति निष्ठा रखनी है। भगवत गीता के छात्र हैं आप, बहुत स्पष्ट होना चाहिए निष्ठा किसके प्रति रखनी है। भीष्म मत बन जाइएगा, दुर्योधन मत बन जाइएगा। और भीष्म अपनी तरफ से बहुत नैतिक आदमी है कि नहीं? कि बाप को वचन दिया था कभी विवाह नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और वो वचन भी इसलिए दिया था क्योंकि बाप को विवाह करना था। वो किस्सा पता है ना पूरा। अब अच्छे खासे ये मजबूत खुद जवान आदमी है, विवाह की उम्र हो भी रही है तो इनकी, और सोचो ये ऐसे हैं तो बाप बड़ों किस उम्र के होंगे। और वो जाते हैं वहां नदी में, वो नहा रही थी, उसको देख लिया जैसे हिंदी फिल्मों में नहलाते हुए दिखा देते हैं, और मचल गए। बोले यही चाहिए, अभी चाहिए। लड़की का बाप भी धुरंधर, बोला अभी जो है लोहा गरम है। लोहा माने जो भी। बोले अभी जो उगाहना है उगाह लो। बोले देखो इतना बड़ा तो तुम्हारा ये पुत्र यहां खड़ा हुआ है, सिंहासन तो इसको मिलेगा, और तुम तो ऐसे ही बढ़ा रहे हो, अब ये जल्दी ही सिंहासन। कौन पुत्र? भीष्म। बोले सिंहासन में तो ये बैठ जाएगा, मैं अपनी तुमको लड़की दे रहा हूं, ये बेचारी क्या पाएगी, सिंहासन तो इसको मिल जाएगा। तो पिताजी आए, मुंह लटकाए। देखो क्या कर देती है वासना। पिताजी मुंह लटकाए उसके पास आ रहे हैं, उनके भीष्म के पास, और बोल रहे हैं बेटा सेटिंग नहीं हो रही। वो कह रहा है कि मेरी बेटी के बच्चे तो राज्य पाएंगे नहीं, तो मैं तो। अब ऐसे मौके पर भीष्म क्या करते हैं? अपने आप से पूछिए कि क्या वो करने योग्य है? ऐसा करना चाहिए। और उसी क्षण महाभारत तय हो गई थी कि अब होगी, क्योंकि एक आदमी ने बहुत गलत प्रतिज्ञा कर ली है। नैतिक तो हो गया वो, अच्छा पुत्र तो बन गया वो अपनी दृष्टि में, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर छिटक गया वो। ये नैतिक कामों से बचा करो। लोकधर्म में भीष्म की बहुत प्रशंसा होगी, कहेंगे पुत्र हो तो भीष्म जैसा, कि पिता अगर मचले तो ला करके परोस के दे दे। ये पुत्र का धर्म है वास्तव में। भीष्म इतने ज्ञानी है, होने को तो ये भी हो सकता था ना कि ऐसे प्रतिज्ञा उठाने की जगह पिता से कहते आओ बैठो यहां पर, और अष्टावक्र की तरह है, मैं भी, बड़े हो मुझसे लेकिन तुम्हें कुछ बता सकता हूं। ये भी तो कर सकते थे ना, पर ये नहीं करा। बोले पिता की इच्छा माने भगवान की इच्छा पूरी तो होनी चाहिए। और पिता कोई और आगे की इच्छा कर देते तो कैसे पूरी करते? यही काम भीष्म ने आगे भी करा। अंबालिका याद है? बोले अपहरण करके ले आऊंगा। लोक धर्म में ये जायज है, सब चलेगा, क्योंकि बच्चों की, भाई घर के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, कुछ करना चाहिए ना। आज भी घरों में होता है कि नहीं, कि घर के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए झूठ बोल दिया जाता है, खटके से नहीं बोल देते। लड़के को कुछ है वो बात लड़की वालों से छुपा दी जाती है, क्योंकि घर के बच्चे की शादी का मामला झूठ बोल दो। भीष्म भी रथ लेके चले गए, 3 लड़कियां उठा लाए। अंबालिका,
और उन्हीं में से फिर एक लड़की, कथा है आगे क्या बन जाती है, वो बोलती है मैं बताती हूँ, मारे भी गए फिर उसी के हाथ। लोक धर्म में ये सब चलता है, वहां सत्य से ऊपर रिश्ते नाते रखे जाते हैं। बाप की खातिर भीष्म प्रतिज्ञा उठा लो, बच्चों की खातिर जाके अपहरण कर लो, कुछ भी कर लो, बीवी की खातिर दफ्तर में घूस खा लो और बोलो कि ये तो मैंने घूस इसलिए खाई है, बीवी को दुबई घुमाना है, बेटे को इंजीनियरिंग करानी है, बिटिया को दहेज देना है, इसलिए घूस खाता हूं। घूस खाने का और कोई तर्क होता है? यही तो तर्क होता है। लोक धर्म में ये सब चलता है। ऐसे लोगों को इज्जत मिल जाती है समाज में, मिलती है कि नहीं? यह समाज में घूसखोरों को लताड़ा जाता है। आपकी जान पहचान में कितने घूसखोर हैं? हाथ खड़े करो जिसकी जान पहचान में एक आध दो भी हो, खड़े करो। उनको जूता लेके मारते हो? मारते हो नहीं, इज्जत देते हो। बल्कि लोक धर्म में ये सब चलता है, वहां सत्य से ऊपर ये सब चलता है। फूफा पहुंचा हुआ घूसखोर है, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, ट्रक की चेकिंग किया करता है सड़क पे, ट्रक वाले से घूस नहीं ली, ट्रक ही ले लिया। एक दिन ट्रक पैक करके घर ले आया, बोला बच्चों खेलो। पर आप फूफा को मारोगे थोड़ी जूता उठा के कि तुमने किसकी रोजी रोटी छीन ली। तुम फूफा जी फूफा जी। ये सब लोग धर्म में चलता है। वहां सत्य से ऊपर आग्रह होते हैं। वहां विभीषण को आज भी धिक्कारा जाता है, क्योंकि उन विभीषण की रिश्ता राम के लिए थी, भाई के लिए नहीं थी। वहां आज भी धिक्कारा जाता है विभीषण को, नहीं है। पर कर्ण के सामने कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अद्भुत संवाद है, उसको आप पढ़िएगा। कर्ण के सामने कृष्ण खड़े हैं, कर्ण कोई मूर्ख नहीं है। पर वही गलती कर गए लोग धर्मी। क्या भाई, दोस्त के लिए कृष्ण को भी छोड़ दूंगा। वो गलती आप भी रोज करते हो कि नहीं? घर में दोस्त आ गया सत्र के समय, आप कृष्ण को छोड़ देते हो कि नहीं? फिर कर्ण का क्या हुआ था? कुछ नहीं, पड़े हुए। आप भी यही करते हो कि नहीं? और दोस्त हैं आपके भी दुशासन टाइप ही कि नहीं? मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो चीर हरण भी आपको ही दिखा दें, आप ही के घर में दिखा दें आपके दोस्त है भाई। लेकिन अब दोस्त आ गया है, ए गणपत, काहे का सत्र, कौन देखना है? और दोस्त आएंगे भी उसी समय, रात का समय 10 साढ़े 10 का वो आ गया है। किस किस के साथ हुआ बताना? दोस्त यार रिश्तेदार आ गए और कृष्ण छोड़ दिया, जल्दी बता, हाथ खड़े कर दो, ऐसे नहीं। अच्छा, भाई बिरादर के लिए किस किसने छोड़ा है? पिताजी मचल रहे थे इसलिए किस किस ने छोड़ा? पिताजी मचल रहे हो तो पिताजी की खातिर प्रतिज्ञा नहीं कर लेते। पिताजी भी मचल रहे हो तो साफ बोलते हैं नचिकेता की तरह। यहां भीष्म और नचिकेता में अंतर आ जाता है। पिताजी मचल रहे हो तो साफ बोलते हैं कि बुढ़ो ठंडे हो जाओ, बहुत प्यारी लग रही है तो उसे बहू बनाओ, उम्र मेरी है। अब वो उसके पीछे मां सत्यवती शोभा देता है, उनसे कम उम्र की है वो। समझ में आ रही है बात? कुछ खड़ी थी, दुर्योधन ही तो राजा था उस समय, तो दुर्योधन के साथ खड़ी हुई थी। तो अर्जुन जो काम कर रहे हो तो राष्ट्रद्रोह का है लोक धर्म की नजर में। और इस राष्ट्रद्रोह को समर्थन कौन दे रहे हैं? कृष्ण। क्योंकि बात हस्तिनापुर की नहीं है, बात सत्य की है। और जो कृष्ण काम कर रहे हैं वो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है, सच्ची से सच्ची सेवा है।
क्या बेहतर होता कि भीष्म की तरह कृष्ण भी कह देते कि जिधर राजा है उधर मैं हूं। अगर कृष्ण भी ये कह देते तो क्या होता? तो कृष्ण को भी कहां जाके खड़ा होना पड़ता? दुर्योधन के साथ। और दुर्योधन के साथ अगर कृष्ण भी खड़े हो जाएं तो क्या होता हस्तिनापुर का और पूरे भारत का? हो जाती राष्ट्र की सेवा। तो राष्ट्र की सेवा के लिए फिर जरूरी था कि हस्तिनापुर का विरोध किया जाए। इसी में राष्ट्र की भलाई है, इसी में राष्ट्र के प्रति प्रेम है। आ रही बात समझ में? जैसे बाप की भलाई होती कि आए हैं भीष्म के पास कि और भीष्म भगा देते। या भीष्म बोलते मम्मी गंगा, क्योंकि थी तो वो भी पानी में ही और सब नदियां गंगा भई। भीष्म ये भी तो कर सकते थे कि माताजी आप तो मुझे जन्म देके चली गई। भीष्म की माताजी कौन है? बोले आप तो चली गई और देखिए पीछे पापा क्या कर रहे हैं। ये भी तो कर सकते थे। समझो बात को। पर न तो उन्होंने सत्य का उपदेश दिया पिताजी को, न माताजी जी को बुलाया कि माता प्रकट हो जाओ, जरा इनको संट करो। कुछ नहीं करा। वो सीधे उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा, किसी भी प्रकार मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको लेकर भी भीष्म ने बड़े अच्छे उपदेश दिए, उद्धृत भी किया है मैंने पहले। तो भीष्म वैसे तो धर्म के बड़े ज्ञाता हैं, सब अच्छा बुरा जानते हैं, पर उनके भी बाण जा तो कृष्ण की ही दिशा में रहे हैं ना। लगे भी होंगे कि नहीं लगे होंगे। इसीलिए हमारी भगवत गीता में श्री कृष्ण फूलों का हार पहनकर नहीं खड़े हैं, क्योंकि गीता के कृष्ण सारथी हैं और कहां फूलों का हार पहन के घूम रहे होंगे। हमारी गीता में कृष्ण लहूलुहान है और वो सब बाण उन्हें लोक धर्मियों ने मारे हैं, नैतिक लोगों ने मारे हैं। बुरे लोगों ने नहीं मारे, तथा कथित अच्छे लोगों ने मारे हैं। किसी की निष्ठा बाप के लिए है, किसी की यार के लिए है, किसी की सिंहासन के लिए है। सबकी अपनी अपनी निष्ठाएं और सब कृष्ण पर बाण चलाने को तैयार हैं। ये जो आपकी इधर उधर की निष्ठाएं होती हैं ना, यही महाअधर्म है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही बात?